वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम् तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। वामन भगवान को जो भी एक बार देख लेता है मोहित हो जाता है। क्यों? अरे केवल 52 अंगुल के हैं, एकदम 52 अंगुल के, और शरीर पूरा स्वस्थ, एकदम गोलू मोलू सा। अच्छा देखिए, जो बच्चा गांव में होता है एकदम तंदुरुस्त पैदा हो, गोलू मोलू सा, हाँ, माए काजल से पूरा मुंह भुरकुंड देती हैं, एकदम नजर न लग जाए, हाँ, एकदम मोटा सा चलता है, ठुमुक ठुमुक के, क्या कहना है। ऐसे ही हमारे वामन भगवान आए हैं, 52 अंगुल के हैं, एकदम हष्ट पुष्ट। और क्या कहा? कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। क्या क्या पुरस्कार मिला है? ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, ऋषियों ने रुद्राक्ष दिया है, सनकादिक ऋषियों ने आसन दिया है, चंद्रमा ने दंड दिया है, आकाश ने छत्र दिया है, धरती ने पादुका दी है। क्या सुंदर स्वरूप है। अरे देवताओं ने यज्ञोपवीत कराया है। आजकल तो हमारे यहाँ के सारे संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। सिर्फ 2 ही संस्कार सुनाई पड़ता है गुरुजी। पहला विवाह संस्कार, और उसमें यज्ञोपवीत निपटाऊ तरीके से कराया जाता है। हाँ, चूंकि सुना है कि बिना यज्ञोपवीत के विवाह नहीं हो सकता, बस इसीलिए यज्ञोपवीत करा जाता है बस। तो यज्ञोपवीत एकदम विवाह के 1 दिन पहले, अब बाकी सारे संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो केवल 2 ही संस्कार होते हैं, एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। बस बीच के सारे संस्कार खत्म। अच्छा, अंतिम संस्कार पर भी महाराज शॉर्टकट आ गया है। हमारे एक जानने वाले हैं, सनातन परंपरा के हैं, उनके बाबूजी खत्म हो गए। हमको बताया, कहा महाराज जी आपको आना है। हमने सुन लिया कि हाँ इस तारीख को। हमने सोचा ठीक है। हमने कहा कब आ जाएं? कहे 13वीं को आइए, अच्छा रहेगा। हम कहे ठीक है। 13 दिन जोड़ करके हम पहुंच गए। पहुंचे गुरुजी तो वहां कुछ नहीं, सब सन्नाटा। हम पूछे क्या हुआ? कहे महाराज, और हमको कोई बताया कि आर्य समाज वाले केवल 3 दिन में निपटा देते हैं। तो हमने सोचा कि शॉर्टकट अपनाया जाए, 3 ही दिन में निपटा दिया जाए इसको। तो हमने 13वीं तीसरे दिन कर ली थी। हमने कहा गजब है। हमने कहा उसी समय क्यों नहीं कर लिए जिस समय फूंक के आए थे, वहीं अपना निपटा देते सब। तो कुछ लोग संस्कारों में भी शॉर्टकट करते चले जा रहे हैं। माई बाप पुरखों ने जो बताया है ना, बहुत नियम है। अरे आज तक पर आप जाकर के देखेंगे टीवी पर, कितने ऐसे लोग हैं। एक घटना घटी थी, पुनर्जन्म करके लोग आए, लोगों ने बताया, कहा जब हम मरे तो उसके बाद 13 दिन तक वहीं रहे। 13वें दिन जब तिरही करी गई तब वहां से विदा हुए। यार था उसको पिछला जन्म कहां हुआ था, जाकर के बताया। उन लोगों ने कहा कि हाँ सही है, यहीं पैदा हुए थे। अरे हमारे यहाँ पुरखों ने पुराणों में जो लिख दिया है, एक एक बात सत्य लिखी है। लेकिन आज के जमाने का क्या कहना है भाई? शॉर्टकट में है। अरे लोग मनाते रहते हैं, बुजुर्ग हुए नहीं कि लोग मनाते रहते हैं कितनी जल्दी निपटे, ये टेंशन खत्म हो। सेवा पानी करने वाला जमाना नहीं रहा अब तो महाराज हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों से कि 60-70 तक जब तक शरीर चलती रहे तभी तक भगवान ऊपर उठा लें। रिश्तों पर थोड़ा बहुत भरोसा बचा रह जाएगा, नहीं तो मामला बड़ा गंभीर है। अरे एक लोगों की बात बताएं, उनकी पत्नी खत्म हो गई। अब पत्नी खत्म हो गई तो जानते ही हैं, पत्नी से तो हर आदमी दिखाता है कि हम बहुत व्यथित हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी जो कहती करना नहीं चाहते। कल आपको बताया था पत्नी कौन होती है? सुनीति। और व्यक्ति को सुनीति नहीं पसंद। कौन पसंद है? सुरुचि। जो मन में आए वही करे। तो एक लोगों की पत्नी खत्म हो गई। पत्नी खत्म हो गई, सब लेकर के कंधे पर जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। पति बेचारा पीछे रोने का नाटक करे चला जा रहा था।
वो तो सोच रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि छुट्टी मिली। अब 100 यात्रा निकल रही, सब कहे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। घर के थोड़ी दूर पे ही निकले थे, 4 लोग लेकर के चल रहे थे, डगमगा रहे थे, तब तक में ले जा करके खंभे से भिड़ा दिया। और जैसे ही खंभे से भिड़ाया, पता नहीं क्या प्रभु कृपा हो गई, जिसके जाने की प्रार्थना कर रहा था पत्नी अंदर से चेतन हो गई, खुड़खुड़ाई, कहा उठाओ। अरे सब कहे वाह प्रभु कृपा हो गई। पति कहा हे प्रभु अभी भी लिखा है, उतारो उतारो भाई। उतारा गया, उतार करके ले आए। पति कहा इसी को कहते हैं सुख देख करके लौट करके चले आना। चली गई थी, छुट्टी मिलती। अरे माई बाप 2 साल तक जिंदा रही। 2 साल बाद फिर कागज पूरा हुआ, फिर चली गई। जब फिर चली गई, फिर अर्थी निकल करके जा रही थी, तो गांव के सब लोग कह रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और पति बेचारा पीछे से केवल यही कह रहा था, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, दोबारा ना उठ जाइए। ऐसे ऐसे रिश्ते चल रहे हैं। भगवान मालिक है समाज का। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। हमारे वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अरे यज्ञोपवीत में मां के रूप में भिक्षा जानते हैं किसने दिया? स्वयं जगत जननी मां जगदम्बा पार्वती जी ने दिया। पार्वती जी ने भिक्षा दी, वह भिक्षा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को दिया गया। वामन भगवान ने जाकर के गुरु जी को दिया। जब गुरु जी ने को भिक्षा दिया तो गुरु जी ने कहा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। कहा क्या? कहा जाकर के त्रैलोक की भिक्षा मांग करके आइए, बलि के पास जाइए, उससे त्रैलोक की भिक्षा मांगिए। और जब बलि के पास चल दिए और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ले जाकर के बलि को बताया, कहा महाराज आज तक ऐसी छवि किसी की नहीं देखी। इतना सुंदर व्यक्ति है, इतना सुंदर व्यक्ति है तो छोटा सा ही 52 अंगुल का है। अरे ब्राह्मण बालक है, अरे इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि एक बार आप देख लेंगे तो शरीर की सुध बुध भूल जाएगी। अरे ऐसे लगेगा जैसे कि शरीर के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। और जब बताया दौड़े चले आए महाराज बलि। देख करके जैसे ही देखा तो कह दिया स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किम करवाम ते, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। स्वागत है ब्राह्मण पुत्र, बताइए ये बलि आपकी क्या सेवा कर सकता है? जो दान मांगना हो मांग लीजिए। हमारे यहां से आज तक कोई ब्राह्मण कभी खाली नहीं गया हाथ, जो मांगना हो मांग लीजिए। तो कहा नहीं बलि हम कुछ मांगने नहीं आए थे, हमने तो बस सुना कि तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में है। सब ने बताया कि बलि जैसा कोई दानी अब तक नहीं पैदा हुआ। अरे जब से है तुम लुटा ही रहे हो। कहा महाराज बताइए क्या क्या दे दूं? जो मांगिए वो दे दूं। क्या क्या देने की बात कर रहे हैं? गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथा अन्न पे मुतवा विप्र कन्याम। गाम कांचनम गुणवत धाम, महाराज गायें दे दूं, मणिमणिक दे दूं। कहिए तो बहुत सुंदर सब सुविधाओं से लैस सुंदर बंगला बनवा करके दे दूं आपको। गुणवत धाम। अमृष्टम कहिए तो मिष्टान दे दूं। कहते हैं ना ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, तो महाराज ब्राह्मण है, कहिए तुम मिष्टान खिलाऊं, या कहिए अन्न जल जो कहिए सब दे दूं, या कहिए महाराज अब तक विवाह ना हुआ हो, अन्न पेय मुत वा विप्र कन्याम, कहिए तो कोई विप्र कन्या दे दूं, विवाह करा दूं। कहा नहीं बलि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, मैं तो बस तुम्हारी कीर्ति सुन करके चला आया कि विरोचन का पुत्र कितना शानदार है, कितना उसकी कीर्ति है, कितना तुमने दान किया है। तीनों लोकों में मैंने ख्याति सुनी। कहा एक बार चल करके बलि के दर्शन कर लूं। देखिए मांगने कुछ और आए हैं, काफी देर घुमा रहे हैं, मांग कुछ नहीं रहे हैं। कहा नहीं महाराज हमारे यहाँ तो नियम है। अरे अपनी नहीं हमारी इज्जत का ख्याल रखिए। हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला जाएगा, समाज हमको क्या कहेगा महाराज? अरे अपना नहीं हमारा ख्याल करिए। देखिए देने के लिए इसे कहते हैं प्रेरित करना। प्रभु एकदम बलि को प्रेरित कर दिए। बलि ने कहा महाराज अगर आप इस बलि का प्राण चाहते हैं
आत्महत्या कर लूंगा अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो। अरे हमारे पुरखों की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। कोई ब्राह्मण दरवाजे पर आया और मैं उसकी प्रसन्नता की कोई चीज नहीं उपस्थित करा सका। अरे कुछ तो मन में होगा, कुछ मांग लीजिए। तो कहा ठीक है बलि, अगर तुम यही करते हो, बिना दिए नहीं जाने दोगे, तो ठीक है अब मांग ही लेता हूं। अगर तुम इतना करते हो तो केवल मुझे इतना दे दो। क्या दे दो? पदानि तीन दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। पदानि तीन दैतेन्द्र, केवल 3 पग दे दो। और वो भी कैसे? सम्मितानि पदा मम, मेरे पैर से नाप करके दो। बलि हंसने लग गया। कहा महाराज हम समझ गए। कहे क्या समझे? कहा हम समझ गए ब्राह्मण जन्मजात दरिद्र होते हैं। कहा क्यों? कहा अरे मांगे भी तो ऐसा। अरे तुम मांगते तो 1 लोक का राज तुमको हम दे देते आज, और तुम मांगे तो केवल 3 पैर। अरे हम तो केवल किताबों में पढ़ा करते थे। माई बाप देखिए सही बात, गुरुजी हर किताब पढ़िए, हर किताब में यही लिखा रहता है क्या? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अरे कौनो ऐसा गांव आज तक नहीं मिला जिसमें लिखा जाए कि एक गांव में अमीर ब्राह्मण रहता था। हर गांव में यही लिखते हैं, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो हम समझ गए ब्राह्मण पुत्र तुम गरीब के गरीब ही हो। तुम मांगे भी तो क्या मांगे? केवल 3 पग। कहे नहीं महाराज बलि, 3 पग मैंने सिर्फ इसलिए मांगा है कि 3 पग नाप करके हमारे बैठने की जगह होती है, उसी में आसन लगेगा, और अब से राम नाम संकीर्तन उसी में करेंगे। कहे राम नाम संकीर्तन? कहे हाँ। कहे अरे किसी के दरवाजे चले जाओ, किसी के दरवाजे जाकर के बैठ जाओ। तो हम बाबा लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे किसी के दरवाजे जाकर के कीर्तन करने लग जाओ तो कहता है ए बाबा थोड़ा आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आज बाबा जी आकर कीर्तन कर रहे हैं, कल छोटे से हनुमान जी की मूर्ति ला करके रख देंगे और उसके बाद ये जमीन बाबा जी की हो गई। दुनिया की कोई ताकत बाबा जी से जमीन छुड़वा नहीं पाएगी। तो बड़ा झेप लगता है। तो बलि केवल 3 पग जमीन दे दो बस। तो कहे क्या करेंगे? तो कहे केवल हरि नाम संकीर्तन करेंगे। क्या गाएंगे? अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे 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 राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बस यही भजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। कहा नहीं महाराज और ले लीजिए, ये 3 पग में तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कहे नहीं राजन केवल 3 पग चाहिए, अपनी आवश्यकता से अधिक हम कुछ लेते नहीं हैं, जितनी आवश्यकता केवल उतना। राजन ने कहा नहीं महाराज 3 पग तो दे ही दूंगा, और जो मांगना हो मांग लीजिए। कहा नहीं राजन बस इतना। एक लोग कह रहे हैं और ले लो, और दूसरा कह रहा है नहीं नहीं चाहिए। शुक्राचार्य ने जैसे ही सुना, अरे ऐसी घटना तो पहली बार देख रहे हैं कि देने वाला देने के लिए उतावला है और लेने वाला मना किए जा रहा है। क्या माजरा है इसमें? कहा कुछ गड़बड़ लगती है। ध्यान लगा, हमारे प्रभु समझ गए ये कुछ गड़बड़ करेगा। कहा राजन अगर देना हो तो संध्या का समय है, दे दो हम चलें। कह रहे 3 पग में क्या सोचना है, जाओ कह दिया ले जाओ। कह ना 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 हम ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं लेते। कह कैसे लेते हैं? कहा जल लो संकल्प करो। कहा अरे 3 पग में संकल्प पढ़वाओगे महाराज? कहा हम संकल्प चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो, संकल्प संकल्प होता है, बिना संकल्प के हम कुछ नहीं लेते हैं। कहा महाराज तब? कहा संकल्प लो। जैसे ही जल लिए संकल्प लेने के लिए, वैसे ही शुक्राचार्य आकर के हाथ पकड़ लिए। क्या कहा? इस वैरोचने साक्षात
एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुर्वयः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। राजन जानते हो कौन है ये? कहे कौन है? कहे एस वैरोचने साक्षात, हे वैरोचन के पुत्र जानते हो ये साक्षात कौन है? भगवान विष्णुर्वयः। अरे न ये 52 है न 53 है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये कौन है? करे ये वही हैं जिन्होंने मोहनी रूप धारण कर करके दैत्यों के साथ छल किया। अरे ये वही हैं जिन्होंने रामा अवतार में बाली के साथ छल किया। आज तुमको छलने के लिए आए हैं। बलि ने कहा महाराज कह चुके हैं, अब 3 पग में कैसे पीछे हट जाएं? कहा अरे इनके चक्कर में मत पड़ो। 3 पग क्या, ये आधा पग मांगे होते तब भी छोड़ करके चले आना है, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। तो कहा महाराज ऐसे कैसे संभव है? कहा दिक्कत क्या आ रही है? कहा महाराज हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये दान करने दीजिए। अगर ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हैं तब भी, और अगर ये सामान्य ब्राह्मण के बच्चे हैं तब भी। अगर ये केवल सामान्य ब्राह्मण के बच्चे हैं तो 3 पग से ज्यादा लेंगे नहीं। अगर ये साक्षात भगवान विष्णु हैं तो प्रभु तेरा तुझको अड़पण क्या लागे मेरा। मैं प्रहलाद जी का वंशज हूं, हमारे प्रहलाद ने इनको सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो अगर यही लेने के लिए आए हैं तो प्रभु तेरा तुझको अर्पण। हम लोग अपनी आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा, तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। सब कुछ इन्हीं का लिया हुआ है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, तो लेने देने में हमको कोई आपत्ति नहीं है महाराज। और अगर साक्षात भगवान विष्णु आकर के दरवाजे पर मेरे मांग रहे हैं तो इससे ज्यादा बलि की क्या महिमा होगी कि बलि के दरवाजे पर साक्षात भगवान को आना पड़ा। तो मैं तो वैसे ही अमर हो गया प्रभु। कहा बलि पुरखों की बनाई संपत्ति को, और अपरंपरा कहती है, शास्त्र कहते हैं धन को 5 जगह लगाना चाहिए। कहां कहां लगाना चाहिए? धर्माय यशसे अर्थाय, धर्माय यशसे अर्थाय, कामाय स्वजनाय च, पंचसे विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। कहां कहां लगाना चाहिए धन को? धर्माय, धर्म में धन को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। 100% को अगर 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो आएगा 20%। तो 20% कहां लगाना चाहिए? धर्माय, धर्म में। आपकी सनातन परंपरा धर्म ऐसे चले कि आपकी सनातन परंपरा की जय जयकार हो। 20% अपनी कमाई का सबको उसमें लगाना चाहिए। चाहे आप खर्च करिए, चाहे कहीं किसी आयोजन में लगा दीजिए। आज हमारे मुख्य यजमान मास्टर साहब बता रहे थे, इनके साथ के तिवारी जी हैं, आयोजन हो रहा था, उन्होंने कहा अरे कुछ ऐसा करो कि जाने के बाद लोग याद करें, ये न कहें कि अच्छा हुआ चला गया। तो दूसरा कहां लगाना चाहिए? यश से। तीसरा अर्थाय, कहां लगाना चाहिए? तीसरा 20% धन को अर्थ को अर्थ में लगाना चाहिए, जहां से अर्थ आ रहा हो। कोई व्यवसाय कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो तीसरा है अर्थाय, जहां से अर्थ का अर्जन हो रहा हो 20% उसमें भी देना चाहिए, जिससे ये भगवान अर्थ देते रहें आपको। चौथा नंबर क्या है? कामाय। कामाय का क्या मतलब हुआ? आपके मन में जो भी इच्छा है। सनातन परंपरा मना नहीं करती कि अपना शौक न पूरा करो। हाँ, खूब बढ़िया कपड़ा पहनो, घूमने टहलने का मन हो, होटल में खाने का मन हो, 20% धन निकाल कर रखो और अपनी मौज मस्ती में जो अच्छा लगे करो, लेकिन सनातन परंपरा से विमुख नहीं, सनातन परंपरा में रहते हुए। घूमने घामने का मन हो, बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ, माता वैष्णो देवी के धाम में चले जाओ। 20% धन अपने सुख के लिए निकालो।
उसमें बढ़िया हम चकाचक जूस पिएंगे, आनंद में रहेंगे। ये 20% हमारा है। मैं कई लोगों को देखता हूं लाखों रुपए वेतन पाते हैं, अपने लिए 4-5 हजार रुपए नहीं खर्चा करते। हाँ, सब बच्चों के लिए गठरी बांधे धरते रहते हैं। 3 महीने का वेतन इकट्ठा किया, चलो एक बगल वाली जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं। अरे रजिस्ट्री का माला पहन के टहलोगे का? नियम बताए गए हैं सुखी होने के। वही लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिंदगी भर बच्चों के लिए कमाते रहते हैं, अंत में रोते हैं, अरे बच्चों के लिए मैंने इतना कुछ खड़ा कर दिया, आज वही बच्चे हमारे लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। क्यों खड़े हो भाई? जब तुम अपने नहीं हुए तो दूसरे तुम्हारे अपने कैसे हो जाएंगे? 20% केवल अपने लिए रखिए। जो मन करता हो जूस पीजिए, सेब खाइए, घूमना टहलना करिए, बढ़िया कपड़ा सिलवाइए, चकाचक प्रेस कराकर पहनिए अपने आप। हाँ, इसका कभी समय नहीं आएगा। जब सब जिंदगी सुकून में आएगी तो पता लगा कपड़े पहनने की उम्र चली गई। अब जब आप लगेगा कि अब सब हम व्यवस्थित करके बैठ चुके हैं, तो घुटना पकड़ लिया है, साथ नहीं दे रहा है, तीर्थ यात्रा अब नहीं कर सकते, डेट एक्सपायर होने की समय आ गई है। तो एक्सपायरी डेट में सब नहीं होता है, जो चल रहा है उसी में करते चलिए। दूसरा यश से, तीसरा अर्थाय, चौथा कामाय, स्वजनाय च। 20% अपने घर वालों के ऊपर खर्चा करिए। हाँ, सुर नर मुन सबके हरिति, स्वार्थ लाय करे सब प्रीति। अगर कोई स्वार्थ नहीं, आप देखते होंगे जिसके पास पैसा है उसी की सेवा हो रही है। तो इसलिए परिवारी जनों के ऊपर भी खर्चा करिए। चाचा, मामा, ताऊ, ताई, दूर के रिश्तेदार हों, सबको खिलाए पिलाए चकाचक आनंद में रखिए। हम किसी को ले दे कुछ नहीं रहे हैं। एक टाइम कोई घर में आ गया, उसका खाना हमको पड़ रहा है भारी, और फिर जब हमारे ऊपर कोई दुख आया, हमने कहा भैया हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं। अरे कैसे आए तुम्हारे साथ कोई? तुम किए हो किसी के लिए कुछ? क्यों आएगा तुम्हारे लिए? तो माई बाप जितना कमाते हैं उसका 20% घर वालों के लिए, चाचा मामा फूफा के ऊपर खर्चा करना शुरू करिए। अड़ोसी पड़ोसी मित्र जितने हैं, स्वजनाए, जिनको आप अपना मानते हैं, उनके ऊपर 20% खर्च करते रहेंगे। सब आपकी जय जयकार करते रहेंगे। भैया आए, भैया आए। चौराहे पे बैठकर जो 10 लोगों को चाय पिलाता है, आते ही 10 लोग खड़े हो जाते हैं, भैया आ गए, बैठो, कुर्सी दो इनको। कौन सा मोह है? वही चाय कमाल कर रही है। तो आनंद में रहिए। 20% अगर समाज में इज्जत बना के चलनी है तो 20% सब बांटे रहिए ऐसे दाएं बाएं। आनंद में सब खाए पिए मस्त रहेंगे, आपकी जय जयकार करते रहेंगे। ये आनंद है, सनातन परंपरा में बताया गया है। हम उसका पालन नहीं करते और फिर रोते हैं। तो 5 जगह धन लगाना चाहिए। धर्माय, यशसे, अर्थाय, कामाय, सुजनाय च। पंच से विभजन वित्तन यहा मत तुच्छ मोदते। कहा बलि 5वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। जितना तुम्हारे पास संपत्ति है उसका 20% देने के हकदार हो, इससे ज्यादा नहीं। तो कहा महाराज हमने तो संकल्प ले लिया है, कुछ भी मांग लो, अब क्या करेंगे? कहा संकल्प लेने से कुछ नहीं होता है, मना कर दो। कहा महाराज झूठ बोल दूं? कहा हाँ, सनातन परंपरा झूठ बोलने के लिए भी कहती है। हाँ, चैतन्य होके सुनिए, एक जगह नहीं 8 जगह झूठ बोलने के लिए कहा गया है। जिनको झूठ बोले बिना खाना ना हजम हो रहा हो वो आज सीख लेंगे। एक जगह नहीं 8 जगह खुली छूट है, खूब बोलो, चकाचक झूठ, दिन रात बोलो। कहां कहां? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्नतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रीषु नर्म विवाहे च। कहां कहां? स्त्रीषु, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए जितना झूठ बोला जाए सब माफ है। भगवान कहते हैं एको पाप की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे अच्छी स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। पत्नी को रोज यही सुनाते रहिए, 2-4 लाइन याद करके जाइए, बहुत सुंदर हो, तुमसे अच्छी स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। अरे जब से तुम आई हमारी किस्मत जग गई, हमने क्या कुछ नहीं अर्जित कर लिया। अरे तुम्हारी वजह से ही समाज में हमारा नाम है, जो है सब कुछ तुम्हारी वजह से है। ये कहते रहिए, देखिए न जीवन आनंद में रहे तो बताइएगा, मुकदमा हम पर करिएगा आकर के।
घर में मुकदमा करने की नौबत नहीं आएगी, गारंटी है। तो स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए नर्म मतलब हंसी मजाक, चार दोस्त बैठ जाएं, गप्पेबाजी शुरू हो, उसमें कितनों झूठ बोलिए सब माफ है, कोई पाप की गिनती में नहीं आता। नर्म विवाहे च, कहां कहां किसी का विवाह ना हो रहा हो तो विवाह कराने के लिए अगुआ लोग कितना झूठ बोलते हैं, उनका कलेजा जानता है। इससे सुंदर लड़का है ही नहीं, हीरा समझिए, एकदम हीरा। अरे कोई कमी है ये नहीं है। अच्छा क्यों ना झूठ बोले, क्योंकि जो ढूंढने जाते हैं लड़का, गुरुजी उनकी पहली शर्त यही रहती है। क्या रहती है शर्त? लड़का खाते पीते घर का हो लेकिन कुछ खाता पीता ना हो। खाते पीते घर का हो लेकिन खाता पीता ना हो, कुछ कहां संभव है? तो झूठ बोलना ही पड़ता है अगुआ को। तो किसी के विवाह को पूर्ण कराने के लिए जितना झूठ बोला जाए माफ। सनातन परंपरा कहती है स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे, जहां पैसे का आवागमन हो रहा हो, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही हो, वहां झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। सेठ जी लोग बोलते हैं ना, माताएं हमारी साड़ी खरीदने जाती हैं तो 400 की साड़ी दिखा करके बताते हैं 1200 में है, और जब कम कराने में आते हैं तो कहते हैं माई 1000 रुपए तो खरीद है, इससे नीचे नहीं दे पाएंगे, अब अपने घर से चला जाएगा, समझ लीजिए। तो वो झूठ की श्रेणी में नहीं आता। आप व्यापार करने बैठे हैं, बोले रहिए चकाचक, अरे कहीं किसी को कम मिल रहा होगा वहां जाके लेगा। तो व्यापार में झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं। वित्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में आ जाए तो झूठ बोलना माफ है। अगला गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, गायों की और ब्राह्मणों की कहीं हिंसा हो रही हो तो उस हिंसा को बचाने के लिए अगर आपको लाख झूठ बोलने पड़ रहे हो तो सारे झूठ गोविंद कहते हैं माफ हो जाते हैं। मैं उनको पाप की श्रेणी में नहीं रखता हूं। ये 8 जगह है जहां झूठ बोलने पे कोई दिक्कत नहीं। बलि ने तर्क किया, कहा महाराज हमारी सनातन परंपरा तो ये भी कहती है, क्या कहती है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। महाराज सत्य बोलें, प्रिय बोलें, ऐसा भी सत्य न बोलें जो अप्रिय हो, लेकिन ऐसा भी प्रिय न बोलें जो असत्य हो। जैसे ही बताया शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया, गुरु की बात पर तर्क कर रहे हैं ना, कमंडल में जल लिया, श्राप दे दिया, कहा अच्रात भस्व से श्रियः, जाओ मैं श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया, हमारे बामन भगवान चुपचाप खड़े थे, कहा महाराज श्राप मत दीजिए, गुरु चेला लड़ाई मत करिए, हम तो पहले कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए। वो सोचे कहीं ऐसा ना हो आंख खुल जाए, कहे कि हम तो पहले कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं लेने आए हैं, आप गुरु चेला मत लड़ाई करो, हम जाते हैं। और जैसे ही कहा वैसे कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता रुकिए, अरे ये हमारे घर का झगड़ा है, चलता रहेगा, आपको जो कहा है वो बिना दिए जाने नहीं देंगे। कहा तब कहा महाराज खड़े हैं नाप लीजिए, और जैसे ही कहा खड़े हैं नाप लीजिए, शुक्राचार्य को समझ में आ गया, कहा संकल्प लीजिए। जैसे ही संकल्प लेने के लिए लिया कमंडल, वैसे ही कहते हैं संत प्रेमी लोग कि जैसे ही जल निकलने की को शुरू हुआ, शुक्राचार्य जाकर के कमंडल के मुंह पर बैठ गए कि जल निकलेगा ही नहीं, भले श्राप दिया था लेकिन चूंकि बच्चा अपना है नुकसान ना हो, जाकर के कमंडल के मुख पर बैठ गए। हमारे प्रभु ने देख लिया ये शुक्राचार्य ज्यादा नाटक कर रहा है, अपने आसन से निकाला एक कुश और खींच करके मारा, जाकर के सीधे कमंडल के मुख पर गिरा, एक आंख गोविंदाय नमो नमः, निपटा दिया। एक आंख के हो गए शुक्राचार्य। और जैसे ही एक आंख फूटी, भागे बहुत तेज चिल्लाते हुए, आय माई हो बचाओ, ये तो बहुत दुर्दशा है। और जैसे ही भागे तुरंत कहे बलि अब चूको मत, जल्दी संकल्प पूरा करो। अरे संकल्प पढ़ा, कहा महाराज तैयार हैं, कहा तैयार हो, हम भी तैयार हैं। और प्रभु ने जो विकराल रूप बनाया, अरे बलि बांधत तब बाढ़ उस सो तन वर्ण की जाए, अरे उस रूप की कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जहां से देखिए वहां तक वामन भगवान ही दिख रहे थे। इतना विकराल स्वरूप बनाया, इतना बड़ा स्वरूप बना दिया कि 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया। और जब 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया तो कह रहे हैं बलि बताओ तीसरा पैर रखूं कहां? सब खत्म, जितना था सब छुट्टी, अब बताओ आगे का तीसरा पैर कहां रखें? बलि भाव में आ गया, कहा महाराज आपने धन लिया है,
धनवान को नहीं लिया है, आपने मेरी संपदा ली है, अभी मुझे नहीं लिया है। मैं खड़ा हूं आपके सामने। कह दिया पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। कह दिया पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। महाराज तीसरा पग उठाइए और मेरे शीश पर रख दीजिए। जैसे ही कहा वामन भगवान के आंखों से आंसुधार निकल पड़ी। वाह रे बलि, आज तुमने दान की पराकाष्ठा को पूर्ण कर दिया और मेरे प्रभु भाव में आ गए। अपना चरण उठा करके बलि के शीश पर रख दिया। कहा बलि, ये जो तुम्हारा दान है ना, ये सर्वश्रेष्ठ दानों में गिना जाएगा। जिसने अपना ही दान कर दिया हो, स्वयं को न्यौछावर कर दिया हो, बलिदान कहा जाएगा ये तुम्हारा दान है। बलि, ये तुम्हारा दान आज से युगों युगों तक बलिदान के रूप में कहा जाएगा। इसीलिए माई बाप, जब भी कोई व्यक्ति अपनी आहुति दे देता है, सीमा पर जब जवान अपनी आहुति देते हैं, तो यही कहा जाता है इतने जवान बलिदान हो, इन्होंने बलिदान दे दिया अपना। बलि से बड़ा कोई दान है नहीं सृष्टि में, जिसने स्वयं को निछावर कर दिया हो। और जब प्रभु के आंखों से आंसुधारा देखी, कहा प्रभु रोते क्यों हैं? कहा बलि, आज ये मैं तुमको छलने आया था, लेकिन छलने के बहाने में मेरा हृदय छलनी हो गया। आज ये तुम्हारे आगे नतमस्तक है। वामन बताओ क्या मांगते हो, जो मांगो दे दूं। बलि भी कौतुकी। बलि कहा प्रभु मांगने की बात करते हैं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमको तो जितना मिला है वही बहुत है। प्रभु आज आपने जो लिया है वो आप ही ने दिया था और आप ही ने ले लिया, और जो आपका है आपको समर्पित। अब तक मैं जीवन भर प्रभु यही गाता था। क्या? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
दिलाता, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। अरे बलि से सीखिए, जो मिला है कभी कभी प्रभु को उसका धन्यवाद भी किया करिए, प्रभु को धन्यवाद करने की आदत डालिए। हमारी आदत है कि हम रोज भगवान से एक अर्जी लगाए रहते हैं। ब्याह नहीं हो रहा था, प्रभु ब्याह कराओ, ब्याह हो गया, बेटवा चाहिए, बेटवा हो गया, सुंदर पतोह मिल जाए, सुंदर पतोह मिल गई, अब उसको बेटवा हो जाए। अरे फरमाइश खत्म नहीं हो रही है। अरे जो दिया है उसके लिए कभी धन्यवाद किया क्या? अरे आपको प्रभु ने हाथ दिया, पैर दिया, आंख दी, नाक दिया, कान दिया। अरे जिसके कान नहीं, सुनाई नहीं पड़ता, जीवन भर भगवान से यही कहता रहता है, कान नहीं दिए हमको, हम सुन नहीं पाए। और जिसको दिए उसको कभी एहसास नहीं कि हमको भगवान ने कान भी दिया। अरे जिसके पैर नहीं दिया, बैसाखी लेकर चलता है, भगवान से ही कहता है, महाराज समाज में लोग हंसी उड़ाते हैं, पैर दे देते तो क्या बिगड़ जाता। अरे जिसको दिया है, क्या उसने कभी धन्यवाद किया प्रभु को कि प्रभु आपने हाथ दिया, नाक दिया, पैर दिया, कान दिया, सब आपने दिया है प्रभु, इतना पहले ही दे दिया है कि और क्या मांगू। तो धन्यवाद करना सीखिए। आज बलि ने वही कहा प्रभु सब आपका दिया हुआ है। प्रभु एक ही कमी थी, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। क्या कमी थी? प्रभु आपके दर्शन नहीं हुए थे। धन दौलत रुपया कौड़ी जमीन जायदाद तो बहुत देखे थे, आपको नहीं देखा था, आज आपको देख लिया। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, आज वो भी प्रभु भर गया। अब प्रभु इतने द्रवित हैं। प्रभु ने कहा बलि मेरा ये सिद्धांत है, जैसे तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरे दरवाजे कोई आया हो तो खाली नहीं जा सकता, ऐसे मेरा भी सिद्धांत है, मैं किसी के सामने जाता हूं तो बिना दिए उसको कुछ आता नहीं हूं, मांग लो। कहा प्रभु क्या मांगू आपसे? तीनों लोगों का स्वामी तो मैं पहले भी था और दिया है तो आप ही के श्री चरणों में। अरे पुत्र ने बाप को समर्पित कर दिया है। अरे कोई जमीन जायदाद अगर बेटा बाप के नाम कर दे तो बाप के बाद तो फिर बेटे के पास आनी है, तो घूम घाम करके फिर वो मुझको मिलेगी। अब क्या मांगू आपसे? जगत पिता को देखने के बाद अब आपसे भी लेना रह गया है क्या? जैसे ही कहा हमारे प्रभु द्रवित हो गए। कहा बलि अब से मैं तुमको दैत्यों की श्रेणी से निकाल करके देवताओं की श्रेणी में रखता हूं। जाओ वरदान देता हूं कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बन करके राज करोगे, ब्रह्मांड के तुम इंद्र कहलाओगे। इस समय के इंद्र कौन हैं? पुरंदर महाराज हैं। आगे के इंद्र कौन होने वाले हैं? बलि महाराज। कहे जब तक तुम्हारा राज नहीं आता तब तक जाकर सुतल लोक में राज करो। एक संत थे, बड़ा अच्छा विनोद करते थे। कहे तब तक में बलि की पत्नी आ गई। बलि ने पत्नी की ओर देखा, कहा प्रभु कुछ मांगने को कह रहे हैं, मांगना हो तो मांग लो। बलि की पत्नी ने बड़ा जोरदार बात कहा। उसने कहा अरे दानी कहावत हो कब से तुम, कब से दानी तुम कहलाने लगे भाई? अरे दानी कहावत हो कब से तुम, मोरे पी आगे पसारे हो बाही। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पति के सामने तुम हाथ फैलाए थे। अरे दानी कहावत हो कब से तुम, मोरे पी आगे पसारे हो बाही। अरे चाहे पूर्व से गंगा पश्चिम बहाए, भिखमंगन से हम मांगत नहीं। तुमसे मांगेंगे? थोड़ी देर पहले तो खुद ही मांग रहे थे। और जब प्रभु सुने
तो प्रभु कहे बलि पत्नियां होती ही ऐसी हैं, इनकी बात ऐसी ही रहती है। हम भी उसी का आनंद ले रहे हैं, तुम भी आनंद लो जाकर के सुतल लोक में। परीक्षित जी ने कहा प्रभु सुतल लोक में जब जाने लगा परीक्षित, तो जैसे ही जाते रहा प्रभु के पास से जैसे ही निगाह हटाई रोने लगा। कहा प्रभु आप कह रहे थे ना मांगने को, अभी तक तो आप आंखों के सामने थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब जब आपसे हटा हूं तो समझ में आया। कभी कभी किसी चीज का महत्व उसके रहते हुए नहीं समझ में आता, जब वो जाने लगता है तब समझ में आता है उसका महत्व। अभी तक प्रभु साक्षात सामने खड़े थे तो बलि को नहीं ध्यान आया। जब सुतल लोक की तरफ रवाना होने लग गया तो कहा प्रभु एक चीज मांगना रह गया। कहा क्या? कहा प्रभु आपकी छवि इतनी सुंदर है ना, मैं चाहता हूं कि बस आपको देखता रहूं। कहा मुझे? और प्रभु तो देने पर आते हैं तो कुछ सोचते थोड़ी हैं कौन क्या मांग रहा है। कहा बलि जाओ, कह दिया सुतल लोक में जहां तुम निवास करोगे, जिस दरवाजे से निकलोगे उस दरवाजे पर मैं खड़ा मिलूंगा, जिस दरवाजे पर हमेशा दर्शन होंगे। अरे दर्शन लेने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं है, दर्शन देने का जिम्मा हमारा है। जिस दरवाजे से निकलोगे उसी दरवाजे खड़े रहेंगे। क्या कहना प्रभु का। और प्रभु चले गए सुतल लोक, और जब प्रभु चले गए सुतल लोक तो यहां लक्ष्मी जी के पास देवता आए। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां गए? कहे गए थे ठगने, खुदे ठगा गए। दूसरे को ठगने गए थे, खुदे ठगा के चले आए। कहे क्या हुआ? कहे गए थे उससे मांगने के लिए, सब तो ले लिए लेकिन अपने को गिरवी रख दिए। कहे गिरवी रख दिए? कहे अब प्रभु वहीं रहेंगे, कह दिए हैं कि मैं सुतल लोक में वास करूंगा। कहे तब? कहे क्या कहें प्रभु भी ऐसे कौतुकी। कहे वहां कर क्या रहे हैं? कहे कुछ नहीं, दरवाजे पर जाकर खड़े रहते हैं, जिस दरवाजे से निकलेगा बलि उसी दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। बलि जाओ। कहे फिर? कहे जब बलि आता है तो कहते हैं बलि आ गए, हम यहीं खड़े। कहे दरबारी हो गए हैं उनके दरबान? कहे हाँ ड्यूटी तो यही कर रहे हैं फिलहाल। मां भी कहीं प्रभु भी कैसे कौतुकी हैं। मां आई बलि के दरबार में, सामान्य सा स्त्री का रूप बना करके आई। कहीं बलि मैं तुम्हें भाई मानती हूं। कहा बहन भाई मान लिया, आज से मैं तुम्हें बहन मानता हूं। कहा क्या करना है? कहा भाई एक ही ख्वाहिश है, एक ही इच्छा है। क्या? कहे तुम्हें रक्षा सूत्र में बांधना चाहते हैं। कहे रक्षा सूत्र में? कहे इससे क्या होगा? कहे इससे आप ये वचन दोगे कि आप हमारी रक्षा करोगे। कहे ठीक है। रक्षा सूत्र में बांधा, और रक्षा सूत्र में बांधने के बाद जब कहा कि बहन मांग लो, तुम्हारी रक्षा में बलि क्या उपहार दे। कहा उपहार? गिफ्ट पैकेट तो बाहर खड़े हैं, बस इन्हीं को दे दीजिए, लेकर चले जाएं। कहे मतलब? तब अपने सही स्वरूप में आई। कहीं हम लक्ष्मी हैं। मांग लिया प्रभु को। बलि जाने दो, संसार के गृह कार्य भी देखने हैं, इनका क्या है। आधे बहु रहे हैं, आगे खड़े हो गए हैं, कोई काम थोड़ी है। खाना दो तब, ना दो तब, धूप ताप बारिश सब झेल लेते हैं, इनका क्या है। और मेरे माई बाप तभी से ये रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाने लग गया। क्यों? क्योंकि उसी दिन श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी बलि को राखी बांधी थी। और तभी से हमारे ब्राह्मण लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग सब कहते हैं, क्या कहते हैं? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वान प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से शुरू हुआ। अरे ये हमको आपको किताबों में तो फर्जी पढ़ाया जाता रहा हो कि क्या बताते हैं वो हुमायूं करमती का दुनिया भर का तमाशा। अरे हुमायूं करमती के कारण रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अगर हुमायूं और करमती के कारण रक्षाबंधन मनाया जाता, अगर हुमायूं इतना ही बहनों की लाज रखने में सक्षम रहा होता तो आज ये विधर्मी हमारी बहनों की इज्जत न लूट रहे होते, अपने वंश की परंपरा का निर्वहन कर रहे होते। आज भी हमारे देश में जितने दुराचार व्यभिचार पापाचार हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं इन विधर्मियों का ही हाथ है। अरे अगर तुम हुमायूं की सही औलाद हो तो तुम हमारी बहनों पर कुदृष्टि नहीं डालोगे, रक्षाबंधन का तुम भी निर्वहन करोगे, ऐसा है नहीं। ये मुगल काल में लिखी गई किताबें हैं जो हमको आपको बताया जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार हुमायूं और करवती की वजह से शुरू हुआ। ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ किसकी वजह से? मेरे गोविंद ने वामन रूप धर करके जब बलि महाराज के यहां जाकर के अधिष्ठित हो गए थे,
तब माता लक्ष्मी ने जाकर के उनको छुड़ाया था, और उसी छुड़वाने के लिए जो रक्षाबंधन माना था, तभी से आज भी सनातन परंपरा की बहनें भाइयों को राखी बांधा करती हैं और भाई उनके रक्षा का वचन देते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। कहा परीक्षित, ये तो मैंने तुमको वामन अवतार की कथा बताई, समय ज्यादा हो रहा था, हमारे यहां भी समय ज्यादा हो रहा है और महाराज सुखदेव भगवान के यहां भी समय ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा